हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? आपको याद है हम लास्ट क्लास में कर क्या रहे थे? सर आप बस शांत रहो, बोलो बिल्कुल ना। हमें पता है कितना मुश्किल काम हम कर रहे थे। पता है मुझे, खाली बैठ के आए हो आप घर पे? कुछ था ही नहीं कंसाइनमेंट में। था क्या कंसाइनमेंट में, पता है आपको? एक कंसाइनर होता था, वो अपना सामान बेचता था, वो ओनर होता था, सारे खर्चे वो करता था। अगर कोई खर्चा कंसाइनी कर दे तो कंसाइनर से चार्ज कर लेता था। ये बात हुई थी। अगर उसके बाद कंसाइनी को कमीशन मिलती थी, कंसाइनर देता था। कंसाइनी सामान बेचता है, जो पैसे होते हैं वो कंसाइनर को भेज देता है, लेकिन उसमें से अपने खर्चे और कमीशन कम कर लेता है। यहां पर बात आई थी स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो आया था AS2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आपने बताया था कि सर फैक्ट्री गेट तक के खर्चे लेने हैं हमने। तो इसमें आ गया था कि कोर्स ले लो, नीरज के सारे खर्चे ले लो, मुस्कान के अप टू फैक्ट्री गेट लेने हैं, इसके अलावा नहीं लेने। मेरी यहां तक बात समझ में आ गई? तो वहां तक आ गया था कि आप सेलिंग नहीं लेंगे, गोडाउन के नहीं लेंगे, आप ये कमीशंस नहीं लेंगे, ये सब खर्चे नहीं लेंगे। फिर उसके बाद बात आ गई थी बच्चों उसकी, बोलो ना, लॉस की। लॉस दो तरह के थे, कौन कौन से? नॉर्मल और अब नॉर्मल। नॉर्मल लॉस ऐसे लॉस होते हैं जो नेचुरल रीजन से होते हैं, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये कस्टमर को बियर करना होता है। आप इससे यूनिट्स कम कर देते हैं, जिससे अच्छी यूनिट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। हीरे हो आप, बस मैं क्या बताऊंगा आपको। एबनॉर्मल लॉस ऐसे लॉस होते थे जो केयरलेसनेस के कारण थे। सो जाओ, बोलो ना। केयरलेसनेस के कारण होते हैं, और इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इससे प्राइस नहीं बढ़ते, इसकी वैल्यू ऐसे की जाती है जैसे क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, ओनर बियर करता है, ओनर बियर करता है। हे हीरे देवताओं, मैं एक बात करना चाहता हूं अपनी, क्या कहते हो तो मैं शुरू करूं? पक्का? हम अकाउंटिंग कर रहे हैं क्या? नहीं, हम सिंपली बिजनेसमैन का प्रॉफिट लॉस सिंपल भाषा में सीख रहे हैं। अकाउंटिंग होएगी जब होएगी, वो कौन करवाएगा? लुको पैसे लियो, बाद की बातें हैं वो। भाई एक बात बताओ ना, पहले तो ये समझ में आना चाहिए ना, क्या लेना क्या देना। फिर कोई भी लैंग्वेज में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, अकाउंटिंग में लिखो, किसी भी लैंग्वेज में लिख दो। मेरी बात समझ में आ गई? आ जाओ बच्चों, मैं एक बात करना चाहता हूं आपसे। आप तो जानते ही हो दो व्यक्तियों को। मुस्कान, बच्चे कह रहे मुस्कान के बाल लाल होने चाहिए। बेटे ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप? मुस्कान के बाल लाल हो, कलर आ गए। हरे बाल करूंगा आज मैं मुस्कान के, मेरा दिल है हरे बालों पे। ये लो, ये तो अच्छा हो गया। हे मुस्कान, क्या कह रहे हो? चक्कर क्या, आपको ब्लू क्या नजर आया? मुझे ग्रीन नजर आया था ये। चलो कोई नहीं, अब जोन से भी बाल हो गए, अब बालों की चिंता मत करें। अब ध्यान से सुनना। हाँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये वो है, क्या कहते हैं उसे ऐसे नहीं, ये आजकल के ट्रेंड में चलती है। नीरज ने मुस्कान को सामान भेजा, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। तो 1,000 रुपए का सामान भेजा, 100 पेन भेजे। आराम से मेरी बातों को सोच के जवाब देने अपने। नीरज ने 200 रुपए लोडिंग के खर्चे किए। एक बड़ा अच्छा पॉइंट निकालने वाला, और मुझे मालूम है आप कर दोगे। ये काम करूं ना, ज्यादा सामान ले ले, थोड़ा ले लेता हूं। मुझे ना एक पेज दो, पेज से लेता हूं। मुझे एक पेज दो। मूर्खो, एक कॉपी होती है, कॉपी में एक पेज होता है यार, वो मांगा है मैंने। हद होगी, ऐसे करके दिखाते हैं पेज, ये क्या होता है, ये क्या होता है। हद हो जाती है तुम्हारी भी यार। ध्यान से सुनना एक बार, जो बात मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने यहां से समझ ली वो बात, तो बात क्लियर हो जाएगी। चलो, 1 2 3 4 5, नहीं बस चार, चार ही कर लेते हैं, क्या याद करोगे, बड़ा अच्छा आदमी हूं मैं। अब ध्यान से सुनना शुरू करना, क्या बात हुई। नीरज ने, नीरज ने चार चीजें भेजी मुस्कान के पास। कितनी? 1 2 3 और 4। कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होगी, थोड़ी छोटी ना कर लूं इसको? एक में से चार बना लेता हूं।
ये चार चीजें भेजी, बोलो ना हाँ सर। ये चार चीजें नीरज ने किसको भेजी? मुस्कान को। एक तो इतना ठंड हो रही है ना, हाथ भी नहीं चल रहे। 2, 3 और 4, ये चार चीजें नीरज ने मुस्कान को भेजी। और ये चार चीजें हैं 400 रुपए की। कितने रुपए की हैं? 400 रुपए की। मतलब चार की कॉस्ट कितनी है? 400। तभी ट्रक पे सामान लोड करना था, ट्रक पे सामान लोड करवाया गया, ट्रक पे सामान लोड हो गया, ट्रक वाले ने ले लिए 40 रुपए। कितनी चीजों पर है ये? चार चीजों पर। चभी ट्रक निकला सामान लेके, बात समझ में आ गई? हाँ, रास्ते में मोड़, रास्ते में कहां से मोड़ आ गया? तो कहती है ट्रक निकला सामान लेके, सीधा मुस्कान के गोडाउन में पहुंचा। हद है। अब मुस्कान ने सामान उतरवाया, मेरी बात समझ में आई? ट्रक ने सामान उतरवाया मुस्कान ने, और मुस्कान ने खर्चा कर दिया 40 रुपए। मुस्कान ने जो खर्चा किया होगा, कितने पर किया होगा? 4 पे। बस छोटी सी बात सिखानी, और मुझे पता है हीरे हो, आप समझ जाओगे। ये अनलोडिंग हो गई, ओके। इसके बाद वही मुस्कान सामान बेच रही थी, सामान खरीदने वाले आ गए, कह रहे 30 रुपए सेलिंग के खर्चे हो गए। ओके, किसी कोई डाउट? चार चीजों में से सेल कर दी मुस्कान ने 2, एक एबनॉर्मल लॉस हो गई। आप मुझे बताओ क्लोजिंग में कितनी बची? हीरे, आप हीरे बिल्कुल। क्या बताऊं मैं आपको, मतलब छा जाते हो। वैसे कर कैसे लेते हो? मेरी बात समझ में आ गई आपकी? मैं आपसे जानना चाहता हूं एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालोगे? एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक की कैसे निकालोगे? एबनॉर्मल लॉस की 400 प्लस 40 प्लस 40 डिवाइड बाय 4 इंटू 1, डेट इज एबनॉर्मल लॉस। और क्लोजिंग स्टॉक 400 प्लस 40 प्लस 40 डिवाइड बाय 4 इंटू 1, कितना आ गया? 120 और 120। बताओ आपको क्या कहो? मैं सूरज के चंदा, मतलब दिल जीत लिया आपने आज, सितारे कह दूं। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, जो बात मैं अब बताना चाहता हूं, मुझे लगता है इसमें थोड़ी कहीं दिक्कत ना हो जाए। सुबह सुबह मुस्कान ने फोन किया, कहती 4 चीजें भेज दे। मैंने कह ले 4 चीजें 400 रुपए। कोई डाउट, कोई दिक्कत है यहां तक? उसके बाद कहती सामान कैसे आएगा? मैं कहा लोड होके आएगा। 4 चीजें मैंने लोड करवा दी, 40 रुपए। सामान निकला, ट्रक निकला गड्डी लेके रास्ते में चोर आया, रास्ते में चोर आया। ट्रक वाला अपने ध्यान से ट्रक चला रहा है। देखो 4 सामान है ये, ट्रक वाला अपने ध्यान से चला रहा है ट्रक। 1 2 3 4, ट्रक में सामान जा रहा है, और रास्ते में ट्रक चल रहा है। ट्रक वाला अपने ध्यान, यूपी का रास्ता है आपको पता ही है, बात समझ में आ रही है? तभी पेड़ से एक आदमी लटका, जल्दी लटको, और सामान उठा के, एक वो उठा के ले गया, चोरी करके ले गया। उठाओ ना जल्दी, मैं देख नहीं रहा ना, ट्रक जा रहा है रास्ते में, उठाओ एक जना फटाफट। ये रो, देखो यूपी वालों ने ये एक सामान उठा लिया। बात समझ में आ गई? रास्ते में सामान चोरी हो गया। कोई डाउट? अब रास्ते में सामान चोरी हो गया, मुस्कान के पास सामान पहुंच गया, मुस्कान सामान उतरवा रही है। कितनी चीजें उतरवाएगी अब? 3। क्या अब 4 होंगी? नहीं। अब हुआ खर्चा 30 रुपए अनलोडिंग। रास्ते में सामान चोरी हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? पहले सामान कहां चोरी हुआ था? गोडाउन में। इससे फर्क पड़ता है रास्ते में हो रहा है कि गोडाउन में हो रहा है? क्या फर्क पड़ा? मुस्कान के खर्चों में। मुस्कान की अनलोडिंग कम हुई। अब मुस्कान ने वही 30 रुपए सेलिंग किया, वही सेल की 2, वही एबनॉर्मल लॉस तो रास्ते में हो ही गया था 1। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 1। मैं जानना चाहता हूं एबनॉर्मल लॉस की और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। और मुझे पता है हीरो बच्चों, दिमाग लगाना और सही बोलना यार, ऐसा ना मेरा दिल टूट जाए। 400 प्लस 40 प्लस 30
ये है 4 पे। नहीं नहीं, सच्ची सोच के आधे तो पता कैसे कहते हैं, हमने क्या करना सोच के, हम तो बैठे ही ऐसे हैं। आपने बताएगा नहीं क्या अभी दोबारा? और मूर्खो सोचो, 400 प्लस 40, ये है 4 पे, तो 1 पे कितना, 110। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू करते टाइम ये 30 तो लेने ही नहीं। क्यों नहीं लेने? एबनॉर्मल लॉस में ये हुआ ही नहीं, क्योंकि सामान कहां पे चोरी हो गया? जब हम ट्रक लेके निकले थे रास्ते में क्या आई थी? यूपी। और क्या हुआ था वहां पे? चोरी। बात समझ में आ रही है आपको? किसने चोरी की थी? यूपी वालों ने। आपको मेरी बात समझ में आई है? एक चोरी हुई कि नहीं हुई? और लॉस कहां पे हुआ? रास्ते में। अगर रास्ते में लॉस हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब है कि अनलोडिंग चार्जेस एबनॉर्मल लॉस में हुए ही नहीं। क्या पहले केस में और दूसरे केस में आपको फर्क समझ में आता है? ओके। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर समझ में आ गई तो आप बड़े आराम से बता देंगे। 400 प्लस 40, ये 4 पे, तो 1 पे कितना, प्लस 330 है, 3 पे, तो 1 पे कितना। किस किस को बात समझ में आ गई है? अगर पूछना चाहते हो तो पूछ लो यार। वैसे ना तुम सारे दिन ना इधर बैठा करो मेरी सीध में ऐसे, मेरी ज्यादा क्लैरिटी में नजर बनती है, वहां नजर नहीं बनती मेरी ज्यादा। तो वो और कोने कोने में छुप जाते हैं ताकि चलो देखेगा नहीं, बोलेगा नहीं। यहां तक समझ में आ रही है आपको? तो 400 प्लस 40 4 पे है, तो 1 पे कितना, और 30 3 पर है, तो 1 पर कितना। किस किस को इन दोनों में फर्क समझ में आता है? इससे हम एक बात समझते हैं, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल लॉस तो आपको आ गया, नॉर्मल लॉस में तो आप हीरे बन गए। आपने कहा सर नॉर्मल लॉस से तो क्या होगा, यूनिट्स ही कम हो जाएंगी, बात ही खत्म हो जाती है, ये तो कोई झगड़ा करता ही नहीं। फिर आपने कहा सर एबनॉर्मल लॉस की दो बातें होंगी, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट होगा या इन गोडाउन होगा। अगर ये इन ट्रांजिट हुआ फिर तो इन गोडाउन हुआ तो नॉर्मल होगा जैसे करते थे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। और अगर इन ट्रांजिट हुआ तो मुस्कान के एक्सपेंसेस नहीं लेने, मुस्कान के एक्सपेंसेस नहीं लेने। अब देखो ये रटने वाली कई लोग रट लेते हैं नहीं लेने। यार आपको अगर लॉजिक पता होगा तो आराम से आप खुद बताओगे, मेरे को कुछ बताने की जो थोड़ी ना कुछ भी। मुझे पता है अब आपका दिल क्या कह रहा है। एक ऐसा एग्जाम्पल बना दो मजा आ जाए बस। यार आप ना एक तो ना मेरा दिल तोड़ देते बड़ा, पता नहीं क्यों इतने एग्जाम्पलों के पीछे पड़े हुए हो। एग्जाम्पल नंबर बोलो आप क्या चाहते हो? 4, 4 के 5, 4। नीरज ने मुस्कान को सामान भेजा, लो 5th है, चलो मेरे को नहीं पता भाई, सब कर लेना भाई। जब जिसका 4 है 4 करो, जिसका 5th है 5th करो, लड़ने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। ये लो, मैंने 4 एंड 5 लिख दिया, जो दिल करे वो लिख लो। चलो कोई नहीं, 1000 पेन है। मैंने कहा जी अगर 4 है तो 4 लिख लो, 5 है तो 5 लिख दो, लड़ने की बात है ही नहीं। मैं तो पहले हार मान गया इस बात में। 1000 पेन भेजे 10,000 रुपए के। कोई डाउट है यहां तक? 1000 पेन भेजे 10,000 रुपए के, और आगे लिखो आप लोग, लोडिंग के खर्चे किए 5,000 रुपए। यहां पे अनलोडिंग हुआ 3,000 रुपए। यहां पे सेलिंग हुआ 2,000 रुपए। यहां पे कमीशन हुई 5,000 रुपए, और सेल कर डाली 600 पेन। 600 पेन क्या? गुस्सा ना मेरा बड़ा रूप धारण कर लेते कई बार। 600 पेन बेचे 25,000 रुपए के, लॉस हो रहा है 100 पेन। पहले तो सीए साहब आपसे एक बात जानना चाहता हूं, मुझे पता है आपको पता है, अगर पूछूंगा बस वैसे बस टाइम पास के लिए पूछ रहा हूं, वैसे पता है मुझे आपको आती है।
अगर ये 100 का लॉस है, 600 की सेल है, तो पता ही है ना आपको। बताना क्लोजिंग कितना बचा हुआ है। आगे मतलब मैं क्या करूं, बस मेरे पास है नहीं वर्ड, बस कुछ है नहीं। ए पॉइंट, इसको नॉर्मल लॉस एज्यूम करूं। बी पॉइंट, एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन। सी पॉइंट, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। तीनों तरह से क्वेश्चन करके दिखाओ, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और बनाऊंगा लॉस पे, खत्म गेम। लॉस की गेम खत्म, मतलब पहले ए वही कैलकुलेट वही करने हैं, कैलकुलेट प्रॉफिट और प्रॉफिट के बाद स्टॉक और मनी रिसीवेबल, यही सब कैलकुलेट करने हैं आपको। आ जाओ करें। सबसे पहले कैलकुलेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। नॉर्मल लॉस है, 10,000 रुपए के पेन थे, ये तो कॉस्ट हो गई। नीरज ने जो खर्चे किए वो 5,000 है। मुस्कान ने जो खर्चे किए अनलोडिंग के 3 है, और सेलिंग और कमीशन 7 है। बोलो, सेल जो हुई है, जो मुस्कान ने की है आपकी सेल, वो 25,000 रुपए की है। ये प्रॉफिट सही नहीं निकल पाएगा। मैं पहले ए पॉइंट मान के चल रहा हूं, लॉस कौन सा है, नॉर्मल। तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालनी होगी, मैं ये जानना चाहता हूं। जल्दी बताना कैसे निकालूंगा। 10,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 डिवाइड बाय, डिवाइड कितने से करूं, 9,000 से। क्या हीरे बच्चे है यार। 900 से, 900 से, चलो कोई बात नहीं, राजा खिड़ी से गलती होगी। हाँ वैसे ही बोल दी बेचारी ने, 900। तो 300 पे कितना, डेट इज यूर क्लोजिंग स्टॉक। किसी को डाउट हो तो बात कर ले मेरे साथ। 6,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक और हमारा प्रॉफिट आ गया, अपना बजाज प्रॉफिट। लॉस क्या मान के चले हम, नॉर्मल। क्या नॉर्मल की वैल्यू निकालनी होती है, ना जी ना। नॉर्मल की वैल्यू तो गिवन है, ये 6,000 का प्रॉफिट आ गया। कैसा लग रहा है आपको। अगर यही क्वेश्चन होता और एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन होता तो क्या करते। आ जाओ, अगर एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन होता, मनी रिसीवेबल रहने दो, चलो कोई नहीं, पहले एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन कर लो, या करके दिखाओ मनी रिसीवेबल भी। कर लें यार। 25,000 की सेल हुई है, इसमें से 10,000 काट के 15,000 आ जाएंगे यार। आ जाओ, अगर रास्ते में हुआ हो, नहीं इन गोडाउन हुआ हो, और लॉस कौन सा है, एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन, चलो बनाओ। सबसे पहले आपके पास क्या है, मेरे पास 10,000 रुपए के पेन थे, कॉस्ट। नीरज ने जो खर्चा किया 5,000 रुपए का है। मुस्कान ने जो खर्चा किया 3,000 और 7,000। पता है ना मैं इसे अलग अलग क्यों लिखता हूं यार, वो बाद में आसानी हो जाती है मेरे लिए। सेल मुस्कान ने कितने की कर दी, 25,000 की। कोई डाउट है। अब एबनॉर्मल लॉस की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और क्लोजिंग स्टॉक की। एबनॉर्मल लॉस कितना है, 100, और क्लोजिंग स्टॉक 300। कैसे निकालोगे, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000, ये कितने की वैल्यू है, 1,000 की। तो 100 की कितनी, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000, ये 1,000 की वैल्यू है, तो 300 की कितनी। बड़ा आसान सा काम है, मुझे नहीं लगता कहीं भी मुश्किल है इसके अंदर। बताओ सीए साहब कितनी आ गई अब नॉर्मल उसके लिए, कितनी, 1,800, और ये 5,400।
ये 1800 हो गई, ये 5400 हो गई, और ये प्रॉफिट आ गया। मुझे नहीं लगता कहीं से भी दिक्कत है आपको। अब आगे चलते हैं, सी पॉइंट। अगर एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट होता, अगर एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट होता तो कैसे करते? तो आप मुझे बताएं कैसे करते एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट होता तो? मैं कैसे करता? कॉस्ट 10,000, नीरज ने जो खर्चे किए 5,000, मुस्कान ने जो खर्चे किए 3,000 और 7,000, मुस्कान ने जो सेल की 25,000। अब मुझे वैल्यू एबनॉर्मल लॉस कितना था 100, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 300। मुझे इनकी वैल्यू निकालनी होती। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू बताओ पहले। 10,000 प्लस 5,000 डिवाइड बाय कितना करूं? 1,000 इंटू 100। क्या मुस्कान के खर्चे लेता? ना, कभी भी ना लेता मुस्कान के खर्चे। तो मैं कितना आ गया ये 1,500। कोई डाउट? अब इधर करो, 10,000 प्लस 5,000, ये 1,000 पे है, तो 300 पे कितना? और 3,000, ये 1,000 पर है, नहीं 3,000 कितने पर है? मुस्कान का जो खर्चा है 3,000 पे, वो कितनी यूनिट्स पर है? 900 पे। क्यों? 100 तो रास्ते में खराब हो गई थी, तो 300 पे कितना? इनको जोड़ लो, कितना आ गया ये? 4,500 और 1,000, ये 5,500 आएगा क्या ऊपर? ये 1,000, टोटल 5,500। कोई डाउट है किसी को? तो ये एबनॉर्मल लॉस हो गया 1,500, और क्लोजिंग स्टॉक हो गया 5,500। ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं भी मुश्किल है। अब तो आपको क्लैरिटी बन गई होगी। मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन और बनाओ जिसमें मजा आ जाए। क्या बताऊं मैं? लो, अब आपको भी ना एक मजे लेने की आदत पड़ गई है। एग्जाम्पल नंबर 5, जिसका 606 कर लेना। अब मैं लड़ता नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना, करते ही लड़ना शुरू कर देंगे। ये हो गया, ये हो गया। चलो, 1,000 पेन भेजे मैंने एट ₹1,000, 1,000 रुपए के। नीरज ने लोडिंग के खर्चे किए 500 रुपए के। मुस्कान ने अनलोडिंग खर्चे किए 400 रुपए के। मुस्कान ने सेलिंग खर्चे किए 100 रुपए के। मुस्कान की कमीशन बनी 500 रुपए। मुस्कान ने सेल्स की 500 पेन एट ऑफ ₹4,000। ठीक है, 4,000 रुपए के बेच दिए 500 पेन। यहां पर नॉर्मल लॉस हुआ 100 पेन, एबनॉर्मल लॉस हुआ 100 पेन। एबनॉर्मल लॉस एक बार इन ट्रांजिट मानो, एक बार इन गोडाउन मानो। सर ये क्या कर रहे हो? फिर क्या हुआ? नॉर्मल भी है, एबनॉर्मल भी है, कोई कसम थोड़ी ना उठा रखी है नॉर्मल नहीं होगा एबनॉर्मल होगा। और एक बार रास्ते में, एक बार गोडाउन में है। बस अगर ये कर दूं मैं, कहानी खत्म है। हे गधे बच्चों, आप कुछ जानना चाहते हो मुझसे? नहीं, नहीं जानना चाहते? पक्का नहीं? अगर कैसा कुछ हो आपको दुख, तो मुझे बताएं, मैं उस दुख को दूर कर सकता हूं। आ जाओ। पहले मैं कर रहा हूं इन गोडाउन, पहले मैं इन गोडाउन कर रहा हूं। एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन। नॉर्मल लॉस कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हम पहले से यूनिट्स कम कर लेते हैं। चलो, एबनॉर्मल लॉस गोडाउन में है तो क्या होगा? चलो, पहले तो 1,000
500, 1000 तो कॉस्ट हो गई। 500 रुपए नीरज ने खर्चे किए और मुस्कान ने क्या खर्चा किया? कैश, और मुस्कान ने किया 400 और 600, और सेल की मुस्कान ने 4000। यहां तक तो मुझे लगता ही नहीं कोई दिक्कत है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन के बाद। अब पहले एक काम करते हैं, इन गोडाउन किया ना मैंने, मुझे ये बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1000 पेन भेजे थे गधो, 500 बिक गए, 200 खराब हो गए, 300 बच गए। एबनॉर्मल लॉस कितना है? 100। क्लोजिंग स्टॉक की तो वैल्यू निकालनी ही नहीं होती हमने, हाँ या ना? करो अब। 10,000 ने 1000 प्लस 500, 1000 प्लस 500 प्लस 400 डिवाइड बाय कितने से डिवाइड करूं? 900 से। वाई 100 तो एबनॉर्मल है ना, ये 300। सेम एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू 1000 प्लस 500 प्लस 400 डिवाइड बाय 900 इंटू 100। मुझे नहीं लगता कहीं भी मुश्किल है। कितना आया? और एबनॉर्मल लॉस कितना? 211, यहां पे 633, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया 633, एबनॉर्मल लॉस आ गया 211, और आपका प्रॉफिट निकल आया। हीरे, बिल्कुल आप हीरे जिसे कहते हैं ना हीरे, वो आपके साथ काम है। कितना प्रॉफिट आ गया? जल्दी बताओ सीए साहब, प्रॉफिट क्या आ गया? 2154। कोई डाउट है किसी को? यही क्वेश्चन अगर एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट होता तो क्या करते? लो लो लो, नकल मारो तुम। क्या चीज? कितना कितना दोबारा बोलो? 2344। मैंने कुछ नहीं बताया यार, ये मेरी कैलकुलेशन में जो गलती होती है आपकी होती है ये। आप मुझे गधों की तो मेरी कैलकुलेशन गलत करवा देते हो आप। आ जाओ। एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट होता तो क्या होता? आसान है कि मुश्किल है? मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी आसानी से आपने टॉपिक तोड़ दिया ना, बहुत टफ टॉपिक तोड़ दिया। लोग इतने कंफ्यूज हैं इस टॉपिक पे, पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते। कोस्ट के रट्टेबाज एक नंबर के। कोस्ट 1000, आगे नीरज ने जो खर्चे किए 500, मुस्कान ने जो खर्चे किए 400 और 600, मुस्कान ने जो सेल की 4000। अब आगे चलो, मुझे वैल्यू निकालनी है क्लोजिंग स्टॉक की, मुझे वैल्यू निकालनी है एबनॉर्मल लॉस की। क्लोजिंग स्टॉक है कितना पहले तो ये बता दो। गधो 1000 भेजी थी, वही सेम 500 बेच दी, 100 एबनॉर्मल 100 नॉर्मल, तो कितना आ गया? 300। और एबनॉर्मल लॉस 100। आ जाओ पहले एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालते। 1000 ले लूं, 500 ले लूं, डिवाइड क्या 400 लू ना, क्यों? रास्ते में। डिवाइड कितने से करूं? 900 से। आपको पहले मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि नॉर्मल लॉ से तो यूनिट्स कम होनी ही थी। इनटू 100 कितना आ गया? 166। हाँ, एबनॉर्मल ट्रांजिट में है बच्चे। नॉर्मल लॉस तो लेस होएगा ना, शुरू से मान के चलेंगे 900 यूनिट चली थी। असली में तो यहां आने वाला है अभी क्लोजिंग स्टॉक में 1000 प्लस 500 डिवाइड कितने से करूं? 900 से, हाँ या ना? इंटू 300 प्लस मुस्कान के 400 डिवाइड कितने से करूं? अगर आपने ये बता दिया तो मैं मान जाऊंगा आप क्लियर चल रहे बिल्कुल। कितने से?
वाकई आप क्लियर चल रहे हो यार। जिसके दिमाग में 800 आ गया ना, सोच लो उसने कंसेप्ट समझ लिया। अगर किसी के दिमाग में 800 नहीं आया, मेरी एक बात समझ लो, क्लास में आने के बाद अगर समझ नहीं आता ना, आपका फर्ज बनता है कहना सर मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बता दो। चाहे सबको समझ में आ जाए, लेकिन आपको अगर नहीं आया तो आपको पूछना होगा। गधे की तरह ऐसे बैठ के अच्छा 800, ओ अच्छा 800 800 800, फिर गधे ही रहना है तुमने। हाँ, क्योंकि मैंने मान नॉर्मल लो स्टार्टिंग में हो गया था, तो मैंने मान के चला 900 है। अब रास्ते में सोच हो रही हो गई, तो मुस्कान ने तो 800 यूनिट्स तुरवाई होंगी ना, इनटू 300। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो बताया करें। 500 और 150 कितना हो गया? 650। तो आपके पास स्टॉक आ गया 650, आपके पास अब नॉर्मल लॉस आ गया 166, और आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। सर हम एक बात बताएं, को बहुत आसान लगा हमें, 2316। मुझे ऐसा लगता है मुझे आगे समझाने से पहले ये सब बातें लिखवा देनी चाहिए। अब बहुत हो गई। अब लिखना शुरू करें। थ्योरी में जो मैंने आगे पेज छुड़वाए हुए हैं ना, मैंने कहा था 3 पेज छोड़ देना, वहां लिखना शुरू करें। पहले चैप्टर का नाम कंसाइनमेंट, ठीक है, लिखे इसमें कंसाइनर सेंड गुड्स टू कंसाइनी, कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है। आगे कंसाइनी सोल्ड गुड्स एंड गेट कमीशन। कंसाइनी सामान बेचता है और कमीशन लेता है। कंसाइनर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। All expenses bear by consignor. If any expenses sometime incurred by consignee, then that expenses also charged from consignor. All losses also bear by consignor. आगे in this chapter we want to calculate number 1 profit on consignment, number 2 stock on consignment, यहां तक जल्दी जल्दी नोट करें। चलो आगे, पक्का ना? पहले प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, आगे आगे क्या लिखो? मनी रिसीवेबल और पेबल। हमें ये मेनली कैलकुलेट करना है, करनी तो और बातें भी हैं लेकिन मेनली ये चाहते हैं, ठीक है। आगे मुझे धीरे धीरे अभी बताना है आपको भी, प्रॉफिट निकालने के लिए हम कैसे अकाउंट बनाएंगे, क्या करेंगे, मैं अभी ये बातें बताऊंगा ही नहीं, ठीक है ना। अभी तो आपको उसमें पहले स्टॉक निकालना सिखाऊंगा। लिखिए अब, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। लिखें एज पर AS2 expenses incurred up to factory gate
इज द पार्ट ऑफ स्टॉक, इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक, कॉस्ट ऑफ स्टॉक। फैक्ट्री के गेट तक के जो खर्चे होंगे वो सब कॉस्ट का पार्ट होंगे। आगे लिखेंगे आप, हम यहां पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक, और यहां पे लिखता हूं कॉस्ट एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनर प्लस expenses incurred by कंसाइनी। अब वैसे तो मुझे इसमें कुछ और भी लिखवाना है, आगे लिखें फ्लोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट टेकन फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। लिख दूं यहां तक बात आगे, यहां तक समझ में आ गई ना आपको? लिखो फॉलोइंग एक्सपेंसेस नॉट टेकन फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये वाले खर्चे आपको नहीं लेने जब आप स्टॉक की वैल्यू कर रहे हो। तो कौन कौन से नहीं लेने, मैं वो लिखने जा रहा हूं। लिखें सेलिंग एक्सपेंसेस, गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन एक्सपेंसेस। सेलिंग में ही आ गया था वैसे तो वो, मैंने फिर भी अलग लिखवाने की कोशिश की ताकि आप गलती ना करें। कमीशन, ये सब नहीं लेने। यहां पे एक लाइन जरूर छोड़ देना, दो लाइनें छोड़ देना, मैंने कुछ लिखवाना है। दो लाइनें छोड़ देना, मैंने कुछ लिखवाना है। क्या आपको स्टॉक की वैल्यूएशन समझ में आ गई कि स्टॉक की वैल्यूएशन में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है? अब क्या बच्चे, सेलिंग नहीं लेने, गोडाउन रेंट नहीं लेना, गोडाउन इंश्योरेंस नहीं लेना, एडवर्टाइजमेंट नहीं लेनी, सेल्समैन कमीशन नहीं लेनी, कमीशन नहीं लेनी। इसके अलावा अनलोडिंग लेना है, बस अनलोडिंग लेना है बस। यहां तक समझ में आ गया आपको? कोई डाउट? यहां पे दो या तीन लाइनें छोड़ देना, मैंने कुछ लिखवाना है। जब मैं समझा दूंगा तो आपको पता है ना, जब मैं समझाया तो उसके बाद लिखवाता हूं। तो अब दो तीन लाइनें छोड़ दो, जब समझा दूंगा तब लिखवा दूंगा मैं आपको। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक लिखें लॉसेस। लॉसेस लिखें, लॉसेस आर टू टाइप्स, लॉसेस आर टू टाइप्स। कौन कौन से लॉसेस हैं? नंबर ए नॉर्मल और नंबर बी एबनॉर्मल। ठीक है, अब लिखे नॉर्मल लॉस, लॉस विच अकर्ड ड्यू टू नॉर्मल रीजंस, ड्यू टू नेचुरल रीजंस लिख लो, नॉर्मल की बजाय ड्यू टू नेचुरल रीजंस, नेचुरल रीजंस। ठीक है, ड्यू टू नेचुरल रीजंस। किसी को डाउट हो तो बता दे मुझे, मुझे कोई इशू नहीं है अभी भी यार। आगे, इट कैन नॉट बी कंट्रोल, कंट्रोल, ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इट कांट बी कंट्रोल प्राइस ऑफ गुड यूनिट्स इंक्रीज ड्यू टू डेट लॉस। नॉर्मल यूनिट्स का प्राइस बढ़ जाता है इनकी वजह से, यूनिट्स रिड्यूस ड्यू टू डेट लॉस। इस लॉस की वजह से यूनिट्स रिड्यूस हो जाती हैं। इट इज चार्ज फ्रॉम कस्टमर, ये कस्टमर से चार्ज किया जाता है। कोई डाउट है यहां तक? पक्का? चलो
अब लिखो एबनॉर्मल लॉस। लिखो लॉस अकर ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस या और केयरलेसनेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट केयरलेसनेस दिखा देता है, मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं करता। इट कैन बी कंट्रोल्ड, ये रुक सकता था। इट इज नॉट चार्ज्ड फ्रॉम कस्टमर, ये कस्टमर से चार्ज नहीं किया जाता। इट इज बियर बाय ओनर, इसे ओनर बियर करता है। इट इज बियर बाय ओनर, इसे ओनर बियर करता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे एबनॉर्मल लॉस के बारे में। प्राइस नॉट इंक्रीज ड्यू टू डेट लॉस। प्राइसेस बढ़ते नहीं है इनसे। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? सोच लो अभी भी, आगे चलते हैं हम लोग। प्राइस बढ़े नहीं तो वी आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। हमें एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू करनी पड़ती है, नॉर्मल की तो करनी ही नहीं पड़ती। वी आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। बात समझ में आ गई यहां तक? चलूं आगे। तो हमें एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू करनी होती है, कैसे वैल्यू होती है ये करते हैं। लिखो वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। चलो वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, नंबर 1 ए, व्हेन लॉस इन ट्रांजिट। बी, व्हेन लॉस इन गोडाउन। कोई दिक्कत है बच्चों? जब लॉस इन ट्रांजिट हो, लॉस इन गोडाउन हो, वैल्यू लाइक एज क्लोजिंग स्टॉक। बात खत्म हो जाती है, टेंशन खत्म हो जाती है कि मुझे कुछ और बातें याद रखनी है। बोलो बच्चों। और इन ट्रांजिट में हो तो लिखे कंसाइनी एक्सपेंसेस नॉट टेकन। नॉट टेकन बात समझ में आ गई? दूसरी बात याद रखें, क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनी एक्सपेंसेस टेकन ऑन रिड्यूस्ड यूनिट। बस ये वाली बातें दो याद रखनी है, क्योंकि रास्ते में चोरी होगी। जो क्लोजिंग स्टॉक भी निकालेंगे, कंसाइनी के खर्चे कम यूनिट्स पर लेंगे। मुझे लगता नहीं कोई मैंने बड़ी बात कर दी। चलूं आगे, कोई डाउट? चलो मैं छोटी सी और बात सिखाता हूं आपको। छोटी छोटी बातें सिखानी रहती हैं मेरी, बाकी तो कुछ नहीं है। तो चलो मैं अब तो की बातों तक की बातें हो चुकी। हमने प्रॉफिट निकालना था, क्लोजिंग स्टॉक आ गया था, एबनॉर्मल लॉस आ गया था, मैं बातें कर चुका। अकाउंटिंग तो की मैंने बात ही नहीं की अभी तक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं आपको बच्चे क्या बताऊं, बस आप क्या, मैं आपसे बात करूं बस। आप लोग जानते नहीं मुस्कान के पापा को? जानते हो? नहीं, मैं बताता हूं उसके बारे में। अभी मिलवाता हूं आपको, चिंता मत करो। वो आपसे ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। ध्यान से सुनना। एक था नीरज, एक थी मुस्कान, एक थे टेने ने।
कोई बात नहीं। क्या कह रहे हो? डेंजर। एक बच्चा कह रहा है कि आंखें भी हमें पसंद नहीं है। अब ठीक है। बालों की तो इसको इतनी टेंशन है, कौन है ये बालों वाला? इसको बालों की इसकी इतनी टेंशन रहती है बेचारी की, बाल ना रह जाए, बाल ना रह जाए। एक को देखो तो आईलाइनर तो लगाओ यार। ये लो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक था नीरज, एक थी मुस्कान। इसका पाप इतना चलाक है, इतना चलाक है, इतना चलाक है, क्या बताऊं मैं तुम्हें यार। आज मैं इसकी चालाकी की आपके सामने बात रखता हूं। मैंने ना 100 मोबाइल भेजे, 100 रुपए का एक, 10,000 रुपए के। मैं बड़ा खुश, मैं कहा मुस्कान बेच, मोबाइल बेच, कमीशन मिलेगी कमीशन। कहती कितने परसेंट? मैंने कहा 5%। कहती कोई बात नहीं। मैंने लोडिंग के खर्चे किए, 2,000 के 12 हो गए। मुस्कान ने अनलोडिंग के खर्चे किए 3,000 रुपए के, 15,000 हो गए। मुस्कान ने सेलिंग एक्सपेंसेस किए 2,000 रुपए के, कितने हो गए? 17,000 हो गए। मुस्कान ने सेल्स की मान लो 30,000 रुपए की, कमीशन 5%, चलो 10 दी, बोलो कमीशन 10%। कोई डाउट? मुस्कान ने, मैंने सामान भेजा, मुस्कान सामान बेच रही थी, सारे पेन बेच दिए मान लो 100 के 100। मैं घर बैठ के सोचा था, मैंने कहा 10,000 रुपए ये, दो ये 12, 3 15, 2 17 और 3,000 कमीशन 20, 30,000 का सामान दिया, 20,000 तो कमाए मैंने, 10,000 तो कमाए मैंने। मैं बड़ा खुश था, मुस्कान भी खुश, 3,000 रुपए कमीशन मिल रही है। दोनों खुशी से बैठे थे, तभी मुस्कान के पापा ने मुस्कान के कान में एक बात बोली। कहते एक बात बता, जो उधार सामान बेचा है उसके पैसे कौन लेगा? मुस्कान कहती लेने तो हमने ही है। इसके पापा कहते ना मिले तो, बैड डेट्स हो गए तो। कहती नीरज इसमें क्या था, उसने कह रखे सारे घाटे मेरे, बैड डेट सारे कौन भरेगा? नीरज। इसका आपको कहता अच्छा ये बात है। इसका आपको कहता हमारी कमीशन में तो कोई फर्क नहीं ना। मैं कहा ना, आपकी कमीशन पे कोई फर्क नहीं। मुस्कान कह रही है, मुस्कान मुस्कान बापू कह रहे एक बार नीरज को कंफर्म कर ले ये सारी बातें। मुस्कान ने अपना मुझे फोन किया, फोन आ गया मेरे को, कहती ना, मुझे कहती कि ना ऐसे ऐसे मेरे पापा कह रहे हैं अगर हम उधार सामान बेचें तो कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा ना दिक्कत कुछ भी नहीं, बेचो सामान उधार, क्या बात है, सामान पैसे आने चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है, आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे, पैसा बहुत है। कहती कोई बात नहीं। कहती से पापा कह रहे हैं हमारी कमीशन में तो कोई फर्क नहीं है ना, ऐसे हाथ हिला हिला के कह रहे हमारी कमीशन में तो कोई फर्क नहीं है ना। मैं कहा नहीं आपकी कमीशन खरी है। कहता कोई दिक्कत नहीं, भेज दो पेन। मैंने भेज दिए पेन। इसका पापा कहते टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, जितने यूपी के बदमाश है सारों को बुलाने लग गया। मेरी बात समझ में आ रही है? इनको कहते हैं भाई साहब सामान खरीद लो, मोबाइल ले, कहते यार पैसे पूछे तो है नहीं। कहते मांगे किसने पैसे आपसे, उधार? कहते लेना किसने? कहते पानीपत से एक बंदा आएगा लेने, आप यूपी में, वो पानीपत से आएगा, पैसे मांग लेगा क्या आपसे? खत्म। बात समझ में आई? भाई साहब मैंने 100 मोबाइल भेजे, शाम को मुस्कान का फोन आ गया, और भेज दो। मैंने कहा और भेज दो? मैं कहा पुराने के पैसे नहीं आए। कह रहे वो बेचा हुआ है सामान, देख लो बंदों के आपको एड्रेस दे देते हैं, एड्रेस भिजवा दी सबके, बेचो सामान। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने फिर 100 और भेज दी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। ये कौन सा बचने थे मोबाइल, रातों रात बिक गए सारे मोबाइल।
मेरे को तो ऐसा लगा दुकान पानीपत से बंद करके यूपी में खोल लूं। यहां तो इतने मुसलमान बिकते हैं, मैं खुश। हाँ या ना? मुस्कान बाबा कहता है और भेजो। मैंने कहा यार एक बात बता, मैं तो खुद सोच रहा हूं यहाँ की दुकान बंद करके वहां आ जाऊं, चक्कर क्या इतना मोबाइल बिक जाए। मैंने मुस्कान से पूछा, मैं कहा मुस्कान बता दे। कहते नहीं बस बिक रहे हैं मोबाइल। मैंने कहा बिक तो रहे हैं यार, इतना कमाल क्या बिक रही हैं, इतना तो मैंने सुना ही नहीं। कहती मैं बता तो दूंगी पर पापा मारेंगे। मैंने कहा पापा क्या मारेंगे, तू मेरे को बता, कोई बात नहीं मैं नहीं लूंगा तेरा नाम, सच्ची सी बता क्या बात हो रही है। कहती है ऐसे 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 और ऐसे 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 है। बात समझ में आ गया आपको? मेरा खून जला होगा कि नहीं जला होगा? आपको लग नहीं रहा ये करूर है, ये दुष्ट है? किस किस को लग रहा है कि ये दुष्ट है, अधर्मी है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको लग रहा है ये धर्मी? क्या मैं यहां पे काम करना चाहिए मुझे? ये तो लुटवा देगी मेरी दुकान। अल्टीमेटली मैंने मुस्कान आपा को फोन किया। कहती मेरा नाम तो लेने की जरूरत नहीं है। मैं कोई नाम तेरा आएगा ही नहीं, नाम टेंशन क्यों ले रही है। मैंने फोन किया, मैं कहा हाँ जी क्या हाल चाल है। कहता ठीक है ये है, बताओ मेरा हाल चाल पूछने का वैसे दिल है? खून जला हुआ है अंदर से मेरा। मैंने पूछा फिर भी, मैंने कहा और जी क्या चल रहा है, ये क्या लगा के बैठे हो। ये दिख नहीं रही किसी को, मुझे अंतरात्मा से दिख रही है इसके मुंह पे लगी हुई। आपका सोचा मुझे ये खतरे दिख रहे हैं दूर से, किसी को वैसे थोड़ी ना दिख रहे, किसी को नॉर्मल इंसान दिख रहा है, मुझे खतरा दिखता है इसके पास, डेंजर। अब मैंने इसको कहा, मैंने कहा सर ऐसा है, मैं ना आपकी कमीशन बढ़ाना चाहता हूं, 10% की बजाय 15% करना चाहता हूं, 5 और देना चाहता हूं। ये तो खुश, कहता और भेजो भेजो। मैंने कहा सुन तो ले पूरी बात, भेजो भेजो, सुन तो ले। कहता क्या क्या आप, मैं तो 10% में ही राजी था, आप 15 दे रहे बल्कि। मैं कहा मैं आपके काम से बड़ा खुश हूं, आप 15% कमीशन लो, 10 एक 5 एक। कहता मैंने कहा ना आप बातें ना करो, सामान भेजो बस, अभी रातों रात उठ जाएगा सारा सामान। कहा था ऐसा हो सकता है रास्ते में ट्रक रोकते हुए बेचते हुए ही आए हम सामान, हमने सर्विस दे दी है, लोगों के ऑर्डर आ गए हैं कि पानीपत से जब ट्रक चलेगा रास्ते में हमारे घर के आगे ब्रेक लगा लेना, पूरा गांव आ जाता है खरीदने। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मेरे आगे सुन तो लो पूरी बात। कहते क्या? मैंने कहा मैं आपको ये 5% कमीशन तो दे रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहता क्या शर्त है? मैंने कहा बेड डेट सारे आपके हो गए अब। कहता मतलब? मैं कहा मतलब 10% ही तो बेड डेट्स किसके थे, मेरे। आज मैं आपको एक एक्स्ट्रा कमीशन देने चाहता हूं, पर सारे के सारे बेड डेट्स आपके होंगे। अब बिक जाएगा सामान? कह रहे नहीं नहीं हमें तो 10 ही ठीक थी। मैं कहा ना ना ना, आपने भी वादा किया था 15, अब 15 15, लेकिन बेड डेट सारे किसके होंगे? आपके। अब ये ट्रक रास्ते में रोकेगा, कोई बदमाश आगे उसको पेन देगा, सुधार दिया कि नहीं सुधार दिया? हम भी कौन सा कम है, डायलॉग मांगे सुधारा तो सही कम से कम। हाँ या ना? किस किस को ये बात समझ में आ गई? इस कमीशन को बोलते हैं डेल क्रेडिटेड कमीशन, और इस कमीशन को बोलते हैं नॉर्मल कमीशन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल कमीशन। कंसाइनर कंसाइनी को एक एक्स्ट्रा कमीशन देता है, डेल क्रेडिट कमीशन। अगर वो देता है तो सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारे के सारे बेड डेट्स कंसाइनी के होंगे, नहीं तो सारे के सारे बेड डेट्स कंसाइनर के होंगे। और मैं जानता हूं आपके मन की बात, बाबा जाने मन की बात। आपको एक और एग्जाम्पल चाहिए इस बात के ऊपर, बेड डेट्स के ऊपर। मैं जानता हूं आपके मन की बात, जानता हूं मैं दूर से। आ जाओ एक एग्जाम्पल बनाते हैं, इस एग्जाम्पल में सब क्लैरिटी लेकर आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, किसी का 7 होगा, ठीक है। अब मैं यूपी वालों से लड़ थोड़ी ना सकता हूं, आपको पता पहले चोरी करके ले गए, लूट रखा है इन्होंने मेरे को। चलो
एक था नीरज, उसने सामान भेजा मुस्कान को। 1,000 रुपए की सामान, 1,000 पेन खर्चे किए, 500 रुपए के लोडिंग। मुस्कान के पास सामान पहुंचा, अनलोडिंग एक्सपेंसेस किए 300। मुस्कान ने किए सेलिंग एक्सपेंसेस 100 रुपए के, मुस्कान की कमीशन। बाद में बात करता हूं कमीशन की। अब सॉरी, अब मुस्कान ने सेल्स की 600 पेन। कितने के बेच देगी? एक काम करता हूं ना, 1,000 के 1,000 बेच देता हूं, स्टॉक का कम निकलवा के करूंगा क्या। 1,000 के 1,000 बेच दिए। सेल 1,000 पेन 2,500 के। बेड डेट्स 300 रुपए। बोलो बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं, केस 1 नॉर्मल कमीशन 10%, केस 2 नॉर्मल कमीशन 10% एंड डेल क्रेडिटेड कमीशन 5%। आपने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और अमाउंट रिसीवेबल। स्टॉक तो होएगा नहीं ना? बोलो हाँ कि ना। आ जाओ, अब ध्यान से समझ लेना यार, मेरे को अब दिक्कत यही आती कि अब ध्यान से समझते नहीं हो। चलो आ जाओ, क्या बताऊं मैं अब आपको। आ जाओ, पहला केस करते हैं, पहले पहले फर्स्ट केस करते हैं जब नॉर्मल कमीशन थी। मुझे ये बताओ क्या क्या सामान था, कैसे कैसे था। 1,000 पेन भेजे थे तो कॉस्ट थी 1,000। दूसरा, लोडिंग थे 500, ये किए थे नीरज ने खर्चे। अब अनलोडिंग थे 300, तो मुस्कान ने जो खर्चे किए 300 अनलोडिंग। और सेलिंग 100, सेलिंग हुए इसके 100। कमीशन फर्स्ट केस में सिर्फ नॉर्मल मिलेगी। नॉर्मल कितनी है? 10%। 2,500 का 10% 250, 250 रुपए कमीशन हो गई। सेल हुई कितने की? 2,500 की। मुस्कान ने सेल की 2,500 की। बेड डेट्स अब किसके होंगे? नीरज के। जायज बात है, बेड डेट्स किसके होंगे? नीरज के। बेड डेट्स हो गए 300 के। तो नीरज की कमाई कितनी हुई? मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब बेड डेट्स किसके होंगे? नीरज के। 2,500 में से ये घटा दो, 50 रुपए प्रॉफिट बचा। 50 रुपए प्रॉफिट बचा। और मैंने इससे पैसे लेने कितने? 2,500 की सेल हुई है और 300, 100, 300 रुपए अनलोडिंग, 100 रुपए सेलिंग और 250 रुपए कमीशन और 300 रुपए बेड डेट्स। हाँ, वो बेड डेट्स काट के तो पैसे भेजेगी मुझे, क्योंकि 2,500 रुपए थे। 300 का मैंने एक खर्चा किया, 100 का मैंने एक खर्चा, 250 मेरी कमीशन, 300 तेरे बेड डेट्स। ये पैसे मैं तेरे को देती हूं। कितने पैसे देगी? 1,500। 1,550। मुझे एक बात बता दो, किसी को ना समझ में आई हो तो मैं बात कर सकता हूं। ये एक केस हुआ, बेड डेट्स किसको भुगतने पड़े? नीरज को। मुस्कान तो कितना कमा गई सुक्का? 250 रुपए। हाँ या ना? अगर मैं मुस्कान की इनकम की बात करूं तो मुस्कान की इनकम तो सीधी 250 रुपए बन गई। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? अब आ जाओ बी केस, अगर डेल क्रेडिटेड कमीशन दी जाए। चलो, कॉस्ट कितनी हो गई? 1,000। कैश नीरज ने कितना खर्चा किया? 500। मुस्कान ने 301 किया, 101 किया, 250 रुपए उसकी एक कमीशन हो गई। हाँ या ना? और 125 रुपए एक कमीशन हो गई। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? 125 रुपए कमीशन एक होगी 5% वाली। ये तो नॉर्मल कमीशन हो गई, ये डेल क्रेडिटेड कमीशन हो गई। हाँ या ना? बेड डेट्स नहीं लेंगे अब। क्यों? अगली की मर्जी।
अब मैं जिम्मेवार थोड़ी ना इस बात का। और सेल कितने की होगी? 2500 की। मुझे प्रॉफिट कितने का आ गया? मुझे प्रॉफिट कितने का आ गया? 225। कोई डाउट है किसी को? अब इधर आ जाओ। 2500 रुपए की सेल, 300 रुपए वो अपने कमीशन खर्चों के काटेगी, 100 250 भी काटेगी और 125 भी काटेगी। क्या बैड डेब्ट्स काटेगी अब? ना। अब बैड डेब्ट्स कहीं नहीं आएंगे। अब बैड डेब्ट्स मुस्कान भुगतेगी। कितने आ गए ये? मैंने उससे कितने पैसे लेने हैं? 1725। कोई डाउट है किसी को? अल्टीमेटली अगर मैं मुस्कान की इनकम की बात करूं तो 250 एक, 125 एक और 300 रुपए अगली के कट गए बैड डेट्स के। 75 ही बचे उसको तो बेचारी को। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? बोलो, सोच लो बीबी। आप ये देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूं 250 रुपए की इसकी इनकम एक है, ये 125 रुपए की इनकम एक है और 300 रुपए के उसके बैड डेट्स है, वही भरेगी। अब तो मैंने भरने नहीं, तो ये आपके पास 75 रुपीज उसके बच गए प्रॉफिट के। ये तो मैंने वैसे ही बता दिया, नीचे आपको बताना नहीं था तो मैंने वैसे आइडिया बता दिया आपको। किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो बता दो। सोच लो बीबी, मैं आगे बढ़ सकता हूं। मैंने आपको कमीशन बता दी। वैसे कमीशन पता 3 तरह की होती है, एक नॉर्मल, एक डेल क्रेडिटेड, एक ओवर राइडिंग। मैंने ओवर राइडिंग तो अभी नहीं सिखाई, मैंने पहले सोचा आपको एक कमीशन ये वाली सिखा दूं। अगर किसी को डाउट है तो इसमें बात कर लो पहले, पक्का? तो ये मैं बाद में लिखवा लूंगा, अभी लिखवाने की जरूरत तो नहीं ना? अभी लिखवाने की जरूरत तो नहीं ना? समझ में ध्यान रहेगी ना? मैं बाद में लिखवा दूंगा इकट्ठा। आ जाओ, मैं आपको मुस्कान के पापा के बारे में बताता हूं। आप जानते नहीं कितना गंदा व्यक्ति है? जानते हो कि नहीं? मैं यहां से कॉपी कर लूं इनको अगर हो जाए तो? मुझे ध्यान नहीं कॉपी कहां से होगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट होना तो ये चाहिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे कर लूं मैं? ओह, एक काम कर सकता हूं। हाँ, डुप्लीकेट स्लाइड बना दी बच्चों इसकी। अभी करवाता हूं तेरा डीजे का काम, चिंता क्यों करता है तू? मैं इसके पापा के बारे में आपको क्या बताऊं बच्चों? इस इंसान ने जितना मुझे दुखी किया है ना, मैं बता नहीं सकता। हमेशा दुखों के पहाड़ तोड़ के ले आता है। बोलो ना हाँ। चलो, ध्यान से सुनना मेरी कहानी को, आपको समझ में आ जाएगी कितना गंदा ये। मैंने ना 10 रुपए का सामान खरीदा। कितने का सामान खरीदा? 2 रुपए की लोडिंग के खर्चे हुए 12। शुरू में तो मुस्कान वाला काम था ही नहीं ना, शुरुआत मैं ही करवा रहा हूं। घाटे कौन उठाने को तैयार है? मैं। अगर कल को प्रॉफिट हो जाए तो मुझे मिलने चाहिए ना। आप इसी बारे में सुनना सही। 12 रुपए खर्चे हो गए, 3 रुपए खर्चा इसका होता है 15, 1 रुपया मैं इसको कमीशन देता हूं 16, 20 रुपए का ये बेच देती है सामान। मुझे कितनी कमाई हो जाती है? 4 रुपए की। कोई डाउट है? इसका पापा बैठ के सारा कुछ देख रहा है, कहता है अच्छा 10 का सामान लाया था, 2 रुपए भेजने का खर्चा, 3 रुपए हमको हमारे पास खर्चा हो गया, 1 रुपए हमारी कमीशन हो गई, 12 3 15 और 1 16, 20 रुपए का बेचता है, 4 रुपए कमाता है। हमें 1, इसे 4, मेहनत हमारी, मजे ये ले। कहता है पैसा बहुत है हमारे पास। मैंने कहा मतलब? कह रहा बहुत पैसा है हमारे पास। मैंने कोई मतलब भी होगा? क्या दुकान अपनी खोल लेंगे?
मैं कहा खोलनी थी तो पहले दिन खोलते, आज क्या दुकान खोल लेंगे। कहता है जो भी हो गया, दुकान खोल लेंगे अपनी। ये धोखा है या नहीं है? डूबता तो कौन डूबता, आज तरने की बारी आई तो कौन तर रहा है? गलत बात है या नहीं है? मुझे ये बता दो, मेरा दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? कंसाइनर बड़ा चालाक होता है, कंसाइनी बड़ा चालाक होता है, वो नजर रखता है मेरे प्रॉफिट्स पर। मैंने 100 बार कह रखा है काली नजरें हटा के रखा करो, अपने प्रॉफिट पे नजर रखो। मैं काली नजरें कहता हूं तो लाल मारने शुरू कर देता है। कहता है भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, हम कमाएंगे एक, तुम कमाओगे 4। मैं कहा आपको किसने बता दिया कि मैं 4 कमाता हूं? कहते बस हमने काम ही नहीं करना आपके साथ, मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। मेरा मुस्कान का फोन आया, कहती पापा कह रहे हमने काम नहीं करना, हम अपनी दुकान खोल लेंगे। मैंने कहा बता सही कहानी क्या हुई है मुस्कान, बता तो दे मुझे। कहती नहीं बताऊंगी। मेरा क्यों नहीं बताएगी? कहती मुझे पता है तुमने क्या करना है, अभी फोन मार देना है, बीच में मैं नहीं पिटना है। मैंने कहा चल नहीं मारता, बता क्या बात हुई है। कहती ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ गया आपको कहानी? मैंने कहा यार बड़ा बुढ़े ने इतना दुखी कर रखा है ना मुझे, तो हद करके से दुख पने की। मैंने को फोन किया, मैंने कहा आपको किसने कहा है 10 रुपए का पेन आता है, किसने कहा है? इसीलिए ना लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 10 बताते ही नहीं। बाहर से सामान आता है जो उसको बोलते हैं परचेज प्राइस 10 रुपए, हमारे पास इनवॉइस आ गया। अब हम लोग जब इनको बिल बना के भेजते हैं ना, तो हम अपना बिल बना के भेजते हैं। उसमें पहले लिखते हैं 13.45 रुपए या 13.75 रुपए। मैं कहता हूं, मैं कहा आपको किसने कहा है 10 रुपए का सामान आता है, किसने कहा है? आपने चेक किया पहले? जो मैंने आपको बिल बनाकर भेजता हूं, चेक किया कितने का सामान है? कहते कितने का है? मैं कहा देखो 13.75 का सामान है। मैं 13.75 का सामान है, 2 रुपए मैं खर्चा करता हूं 15.75, 3 रुपए तुम्हारे पास खर्चा हो जाता है 18.75, एक आपकी कमीशन 19.75, ये 19.75 हो गया। 20 का आप बेच दे हो, 25 पैसे के लिए मर रहा हूं मैं, 25 पैसे के लिए। और आप हो कह रहे हो हम दुकान खोलेंगे, कितना रिस्क है? क्या 25 पैसे भी मेरा हक नहीं बनता? आपको तो फिर सुख के 1 रुपया है, कोई रिस्क नहीं। मैं रिस्क का मारा 25 पैसे लेता हूं। कहते हाँ हाँ ये तुमने देखा ही नहीं था, मुझे तो कोई कह गया था 10 है। मेरी बात समझ में आ गई? कंसाइनर कंसाइनी को कभी रियल प्राइस बताता ही नहीं, वो उसको हमेशा डुप्लीकेट प्राइस ही बताता है। इस प्राइस को बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। कौन सा बोलते हैं? इनवॉइस प्राइस। जो पहले प्राइस था उसको बोलते हैं कॉस्ट। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट में झूठ मूठ के कुछ प्रॉफिट जोड़ दिए जाते हैं, इस प्राइस को बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। और आपको समझ में आ गई होगी ऐसा क्यों किया जाता है। धोखेबाज है ये तो कल दुकान खोल ले, दम था तो उस दिन खोलता ना जब दुकान पे आप कहते हैं हमारे पास काम धंधा नहीं है। आज काम धंधा चल गया तो बाबूजी बन गए। हाँ या ना? आज सारे यूपी वाले ऐसे ही होते हैं क्या? बताओ, आपको मेरी बात समझ में आ गई? अरे मैं वैसे मजाक करता हूं, कभी सीरियस हो जाओ कि हाँ ऐसा होता है। मैं तो वैसे बता रहा हूं कि ऐसी परसेप्शन चलती है। कोई डाउट किसी को? पक्का? मतलब ये तो धोखा नहीं है सर? सर मुझे पालतू प्राइस बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? अब आपके सामने क्या दिक्कत आती है, जब नीरज मुस्कान को सामान भेजेगा तो ये दिखाएगा प्राइस 13.75 रुपए और खर्चा दिखाएगा 2 रुपए, यहां 3, फिर 1, फिर बस 13 2 15, 3 18 और 1 19, ठीक है। और फिर ये सेल कर देगी। आपका भोला अकाउंटेंट, आपका भोला अकाउंटेंट कॉपी पेन लेके बैठा हुआ है। हाँ या ना? सर इसका पेन इतना बड़ा क्यों होता है, इससे बड़ा पेन लेके बैठता है।
बेटे जीवन इसका इसमें बीत जाता है, अब आपका जीवन इसमें नहीं बीत रहा क्या? आपको पता चल रहा है कल सुबह होती है, कल शाम हो जाती है, एक पेन है, एक कॉपी है, लिखे रहते हो। इसलिए बेटे इसका पेन बड़ा ही होता है, दिखने में छोटा ही। समझ में आई? इनका भोला अकाउंटेंट कह रहा है सर बड़ा दुख है। मैंने कहा क्या दुख है? कह रहा है सर 13 रुपए 75 पैसे की चीज आई थी, 2 रुपए आपने खर्चा किया, 3 उसने किया, 1 रुपए कमीशन आई, 20 रुपए का, सर 25 पैसे प्रॉफिट है। आपको मेरी बात समझ आई? आप इसे कहोगे तू बड़ा भोला है हाँ या ना? इसको कहोगे नहीं कुछ मुझसे सीख। मैंने मुस्कान तक को नहीं बताया कितने का सामान आता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? उसको बोलो ना को मैंने मुस्कान तक को नहीं बताया कितने का प्रॉफिट आता है। बोलो ना। अब बोलो को मैं मुस्कान से सारी बातें पूछ लेता हूं, लेकिन उसने मुझे कहा कितने का आता है। मैंने कहा 13,75 का। झूठ नहीं बोल रहा। वो बार बार कहते रही सच्ची बोल सच्ची बोल, और मैंने बार बार क्या बोला? 13,75। क्या मैंने सच्ची बोला? पता क्यों नहीं बोला? जो मुझे बता सकती है अपने बापू को नहीं बताएगी क्या? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वो नहीं कहेगा 10 का ही आता है। मैं इसको भूल के भी नहीं बताऊंगा। आपको पक्का बनना होगा। अपने भोले को भी बोलो को भोले तू बड़ा भोला है, तुझे कुछ पता ही नहीं है, यहां इतना प्रॉफिट नहीं है। बोला कह रहे सर क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। रियल बताओ बेटे कितने रुपए लिखने चाहिए थे? मैंने भोले के कान में बोला, मैंने कहा भोले बात सुन, यहां पे 10 लिखने चाहिए, कॉस्ट लिखनी चाहिए, आईपी नहीं। भोला कह रहे सर अगर 10 लिख दिए ना मुस्कान जान जाएगी। मैंने कहा हाँ वो तो जान जाएगी। कहता मैं जादू दिखाऊं करके, मुस्कान को भी नहीं पता चलेगा। मैंने कहा क्या? कहता सर कितने फालतू जोड़े आपने? मैंने कहा 3,75। कहते यहां लिख लो सर। मुस्कान क्या देखेगी? 13,75। उसको पता ही नहीं चलेगा। और प्रॉफिट कितने आ जाएंगे? 4 रुपए। मैंने कहा भोले तू भी बड़ा तेज हो गया, यहां माइनस नहीं करता तुम, करेक्ट साइड में लिख देता है। कहता है हाँ सर यही ठीक है। मैंने कहा ओके भोले तूने भी कुछ दिमाग चलाया कह रहा है अच्छा फिर ये भोला तो है नहीं। आपका समझ में आ गई? क्या मुझे 13 रुपए 75 पैसे में से लेस करना चाहिए या क्रेडिट साइड में दिखा देना चाहिए? तो आप ध्यान से रखना, अगर कभी इनवॉइस प्राइस दे रखा हो तो इस इनवॉइस प्राइस के अंदर एक रिजर्व होगा, इसे अनरियलाइज प्रॉफिट भी कह सकते हो आप, हाँ या ना? इसे गुड सेंट रिजर्व भी कह सकते हैं। गुड सेंट के टाइम पर जो रिजर्व था, हमें वो इस साइड लिखना पड़ेगा। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? अगर किसी को नहीं समझ में आती तो पूछ सकता है। मैं बात यह कर रहा हूं कि कंसाइनर कंसाइनी को जब सामान भेजता है तो आईपी पर भेज देता है। इस केस में इसकी जो लोडिंग होगी, लोडिंग मतलब ये वो वाला सामान लोडिंग वाला नहीं, मतलब प्रॉफिट जो होगा, जो रिजर्व होगा वो क्रेडिट साइड लिखना होगा, तभी प्रॉफिट कैलकुलेट होंगे। और ऐसा किया क्यों जाता है अब आप ये भी बात समझ गए होंगे, मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो मुझसे भी चालाक है। बात समझ में आ गई? बेचारी नेहा कह रही ये हो क्या रहा है, सुबह सुबह दुखी कर रखा है हमें। नेहा दुखी हो रहे हो? मुझे लग रहा है। बेचारी कह रही है ये क्या हो रहा है? मैं अब नेहा याद दिला दूं, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया। सुन नेहा ध्यान से, मैंने क्या क्या बताया है। मैंने कहा था एक कंसाइनर होता है, एक कंसाइनी होता है। कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजता है, कंसाइनी सामान बेचती है, कंसाइनी कमीशन लेती है, सारे खर्चे सब कुछ कंसाइनर के करने होते हैं। यहां तक बात हुई थी। फिर आपने कहा था सर स्टॉक की वैल्यू कैसे होगी? मैंने कहा AS2 के अकॉर्डिंग होगी, जो फैक्ट्री गेट तक का सामान है वो लिया जाएगा। आपने कहा सर इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा मुस्कान के जो गोडाउन रेंट है, गोडाउन इंश्योरेंस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट है, कमीशन है, ये नहीं लेनी। बच्चे बोला करो, तुम बोलते कम हो, मैं देख चुका हूं। और तुम उधर बैठे इस साइड में बैठा करो, इधर मेरे सामने सीध में।
जो जो बच्चे कम बोलते हैं खास तौर पे। यहां तक समझ में आ गई? इसके बाद मैंने आपसे क्या डिस्कशन की? इसके बाद मैंने आपसे डिस्कशन की कि जी लॉस दो तरह के होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस वो लॉस होते हैं जो नेचुरल रीजन से होते हैं, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इससे प्राइस बढ़ जाता है, इससे यूनिट्स कम कर डालते हैं, कस्टमर बियर करता है। फिर मैंने कहा एबनॉर्मल लॉस ऐसे लॉस होते हैं जो केयरलेसनेस के कारण होते हैं, जिसे रोका जा सकता था पर हम रोक ना पाए। मुस्कान कह रही है नहीं, मुस्कान तो पता कैसे कर रही है, ऐसे नहीं, हम बोलते हैं ना कि इसे रोका जा सकता था, रोक नहीं पाए, कहती यस ठीक है आगे बोलो। यार हम बोलेंगे, ये बोलेगी ठीक है, मेरे वाला काम कर रही है बैठ के, मतलब आप बोलो मैं कहूंगा यस यस यस, ये कर रही है यस 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 यस। आगे चलो, तो आप मेरी बात ध्यान सुने। इसके बाद इसे एबनॉर्मल लॉस दो जगह हो सकता है, या तो रास्ते में हो या फिर गोडाउन में हो। अगर गोडाउन में हो तो ऐसे वैल्यू करेंगे जैसे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। वो इतने ऐसी वाणी बोलिए जैसे पता नहीं ऐसा फल दीजिए जैसा पेड़ खजूर, ऐसा कुछ बोलते हैं, हाँ मन का आपा खोए, बिल्कुल वैसी ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी उसकी वैल्यू ऐसे करेंगे जैसे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आगे उसमें और गुड्स इन अगर ट्रांजिट में खराब होते हैं तो कंसाइनी के खर्चे नहीं लेने। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते टाइम जब कंसाइनी के खर्चे लेंगे तो कम यूनिट्स पर लेंगे। यहां तक समझ में आ गई? इसके बाद एक बात हमने की, डेल क्रेडिटेड कमीशन। हम एक कमीशन के अलावा एक कमीशन और देते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि सारे बेड डेट्स कंसाइनर बियर करे, कंसाइनी बियर करे, ठीक है। तो ऐसी कमीशन देने पर बेड डेट्स की अमाउंट कहीं नहीं आती है। बस यही बात की है मैंने। अब मैं बात करने लग गया था कि हम प्राइस को कोस पे ना भेजकर आईपी पर भेजेंगे। हीरे हो, आपको पता नहीं है, अभी कमाल कर रहे हो इस वक्त आप। सर बताओ हमें क्या दिक्कत आएगी, हम तो लिख देंगे, वो बता देगा कि जी 13 रुपए 25 पैसे प्राइस है, 10 रुपए कॉस्ट है। हमने क्या करना है, हमने तो इधर लिखना है 13-25, इधर लिख देना है 3-25। हे गधे देवताओं, वो आपको 10 नहीं बताएगा, वो 10 बताएगा ही नहीं, कहेगा आईपी है 13 रुपए 25 पैसे। अपने आप जादू कर इसके टुकड़े कर दे, जिसके अंदर 10 और 3 रुपए 25 पैसे निकल आए, कोस्ट निकल आए और रिजर्व निकल आए। अब आपको करना पड़ेगा जादू मंत्र कली कलंतर। आपके सामने बस एक ही दुख रह गया। क्या दुख है आपके सामने? इस आईपी के दो टुकड़े हो जाए, एक कोस्ट टुकड़ा हो जाए, एक प्रॉफिट हो जाए। मतलब कुछ ऐसे, ये थी कोस्ट, ये कोस्ट है, इसमें ये प्रॉफिट जोड़ा, ये टोटल, ये बन गया आईपी। आपको कोई ऐसा जादू आ जाए, आप इसको लात मारे आईपी को और निकल और प्रॉफिट निकल के आ जाए। बात समझ में आ रही है? बस ये पता चल जाए तो बात बन जाए, हाँ या ना? कैसा लग रहा है आपको? अब हमें बस इतना सही मुद्दा सीखना है कि ये कोस्ट, ये आईपी से कोस्ट कैसे अलग की जाएगी। ये अगर आपको समझ में आ गया तो गेम बन गई। ओह नो, चलो अब इसे अलग करने का तरीका सीखना होगा। इसको अलग करने के लिए मुझे आपको कहीं और ले जाना होगा। चलो चले कहीं और, चलो चले कहीं और, मतलब कंसाइनमेंट को छोड़कर कहीं और जाना होगा हमें। मेरी बात समझ में आ गई? कंसाइनमेंट को थोड़ी देर के लिए बोलो बाय बाय कंसाइनमेंट। हम एक जादू सीख के आएंगे जिसमें आईपी को लात मारेंगे, कोस्ट और रिजर्व अलग हो जाएंगे, फिर तुझसे बात करेंगे। कंसाइनमेंट करा फिर बात करने का रह भी क्या जाएगा। बात समझ में आ रही है? हो गया, कंसाइनमेंट तो कर चुका आपने, वो तो कह रहे बस लात मारनी सीख के, हाँ या ना? तो हम शुरू करें? ओके बच्चों, करते हैं शुरू।